नॉर्बर्टो सोलानो ने अपना दौर बहैसियत पाकिस्तान फुटबॉल टीम हेड कोच का 3 हारों से शुरू किया और ये तीनों डिफीट्स एएफसी एशियन कप अंडर 23 क्वालिफाइंग राउंड में आई हैं। सोलानो की इन मैचेस में टैक्टिकल अप्रोच क्या थी? सोलानो की अप्रोच स्टीफन कॉन्स्टेंटीन से कितनी फ़र्क है? और पाकिस्तान और सोलानो की टैक्टिकल अप्रोच, खासकर उनकी डिफेंसिव अप्रोच में क्या इश्यूज थे और वो इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं? इस वीडियो में आपको इस सब का कंप्लीट टैक्टिकल ब्रेकडाउन मिलेगा, तो डू स्टिक अराउंड। मैं हूँ इस्माइल फारूक, एक प्रोफेशनल फुटबॉल एनालिस्ट जो कि जर्मनी में एफसी न्यूरमबर्ग के लिए काम कर रहा हूँ। और मेरे साथ दोबारा हैं शेख हमदान, एक यूएफा लाइसेंस कोच जो कि कराची यूनाइटेड के हेड कोच और एकेडमी डायरेक्टर हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो ये है प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान का नंबर 1 फुटबॉल शो ऑन द माइक की जानिब से, जहाँ पे मैं 4-5 साल से पाकिस्तान फुटबॉल को डिटेल में, गहराई में कवर कर रहा हूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस के साथ इसे शेयर करें। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक फुटबॉल फ़ैन तो होंगे और आप बाकी स्पोर्ट्स भी शायद खेलते हो। तो अगर आप फुटबॉल और बाकी स्पोर्ट्स जैसे पैडल, क्रिकेट आराम से, आसानी से खेलना चाहते हैं, तो मैदान की ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है या फिर अपने आप ऐप स्टोर पे उसे चेक कर सकते हैं। आप उसमें आस-पास मैचेस जॉइन कर सकते हैं, मैचेस ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, टूर्नामेंट्स जॉइन और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, टीमें बना सकते हैं, टीमों के साथ चैलेंज कर सकते हैं, लीग्स शुरू कर सकते हैं। ये मल्टीपल स्पोर्ट्स के लिए ऑप्शंस हैं, स्पेशली फुटबॉल के लिए। और इसको चेकआउट करें, OTM15, OTM15 इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो आपको बुकिंग्स पे 15% ऑफ मिलेगा और आपको जो उनकी मर्चेंडाइज़ है मैदान के स्टोर पे जिसमें आप स्पोर्ट्स की चीज़ें खरीद सकते हैं, उस पे भी 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो ज़रूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा हमदान, टैक्टिकल सिस्टम वगैरह की तो बात इन डिटेल करते हैं, गहराई में घुसते हैं। शुरू मैं ब्रॉड सेंस के करना चाहता हूँ और फिर नीचे जो है डीप जाना चाहता हूँ। सबसे पहले सोलानो का जो टैक्टिकल सेटअप तुमने देखा है, वो कॉन्स्टेंटीन से कितना डिफरेंट है? Yeah, Constantine started off with the classic 4-4-2. I think both in possession and out of possession. And then I फॉर 2 think गेम्स, as games सिर्फ कैम्बोडिया के खिलाफ 2 huh? गेम है, उसके बाद 5 पे आ गया था आई थिंक। या फिर सऊदी अरेबिया के भी पहले मैच में 3। हाँ, Oh no सऊदिया के no सऊदिया no no Tajikistan सऊदिया सऊदी ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान के में भी बाद ही मेड अ शिफ्ट टू अ बैक, वो 6-1 के बाद। हाँ, वो 6-1 की बात है। तो थिंक आई थिंक मेजर डिफरेंस एक तो मेजर डिफरेंस ये है कि ईशप आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील form part of Solano's thinking. He might have seen the last few games and said कि यार ओके पाकिस्तान तो खेल रही है 5 के या 3 एट द बैक या 5 एट द बैक के सिस्टम में, लेट्स कंटिन्यू एंड देन ही माइट हैव आल्सो फेल्ट कि यार देखो डिफेंसिवली हम इतने सॉलिड है नहीं, सही है, ना हमारे पास इतना रिदम है, लेट्स गो फॉर डिफेंस फर्स्ट एंड ऐड नंबर्स एट द बैक, and hence the system that he came तो out क्या with डिफरेंस क्या है? tactical structure में। But I think एक जो मेजर अटैकिंग वाइज में डिफरेंस है, आई थिंक you see what I feel is कि uh, wing backs would push on slightly higher. They are allowed to move slightly higher. Same goes for holding midfielders. Then thirdly, importantly, I think inclination मौजूद है to win the ball back slightly higher as opposed to dropping down way deep. आई थिंक अ लॉट ऑफ चांसेस जो हमने क्रिएट किए भी हैं वो ऐसे हैं कि मिडफील्ड में हमने मिडल थर्ड में बॉल जीत ली और हमने बॉल आगे खेली, तो हमारे पास फॉरवर्ड्स मौजूद थे। कंपैरेटिवली उस चीज़ के कि हमारे फॉरवर्ड्स ही हाफ लाइन और सर्कल से पीछे खड़े हुए होते हैं डिफेंड पे और फिर वहाँ से ऑल द वे आगे जाने का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मुझे लगता है एक मेजर फ़र्क था दोनों के अच्छा, दरमियान। हमें जो एक एक सटल जो डिफरेंस था वो ये था कि आउट ऑफ पोजीशन, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान के पास बॉल तो होती नहीं है जनरली स्पीकिंग। कॉन्स्टेंटाइन इवन जब वो बैक 5 पे आए तो वो 5-3-2 खेलते थे मोस्टली, और उस 5-3-2 आउट ऑफ पोजीशन और या 5-4-1 और उसके अंदर जो मोस्टली ये होता था 5-3-2 हमने एंड एंड पे जाके ज़्यादा देखी थी। और उसके अंदर वो जो 3 मिडफील्डर थे बीच वाले, उनके ऊपर काफ़ी मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, क्योंकि अगर बॉल वाइड एरियाज़ में जाती थी तो उनको वो साइड पे जाके उसको डबल अप को रोकने की कोशिश करते थे, ओवरलोड्स को रोकने की कोशिश करते थे। इसके अंदर हमने देखा है 5-2-3 या फिर आप उसको 5-2-1-2 कह लो, कि हयान खटक का जो रोल था वो एक थोड़ा, या तो वो थोड़ी डीप होते थे या थोड़े ऊपर होते थे, और बाकी जो 2 स्ट्राइकर आप उन्हें कह लो वो
डिपेंडिंग ऑन दैट थोड़े वाइड होते थे या थोड़े करीब होते थे। या फिर दोनों केसेस में थोड़े वाइड होते थे और 2 मिडफ़ील्डर होते थे आपके होल्डिंग मिडफ़ील्डर। तो इसके अंदर क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इस सिस्टम को यूज़ करने में? पहले तो इससे शुरू करते हैं। सो मेरे पास आई थिंक हम इसको बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे। मेरे पास के 3 मेजर चीज़ें हैं इस सिस्टम को लेते हुए 5 एट द बैक के 5-2-1-2 या 5-2-3 सिस्टम को लेते हुए। पहला सवाल, व्हाई डू जनरली मैनेजर्स वांट टू डू इट? व्हाई डू दे वांट टू मूव टू अ 5-2-3 सिस्टम आउट ऑफ शेप, आउट ऑफ पोजीशन? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, कॉन्स? ठीक है, यानी क्यों करना चाहते हैं? अच्छाइयाँ क्या हैं? क्या नुकसानात हैं? और नुकसानात की तीसरा मैं सवाल, क्लिप बना हमारे के ना लिए क्यों नहीं रूबिन वर्क अमरिम किया? को भेज दूँगा। यार ये दुखती बात पे मत करो हाँ। पाकिस्तान में भी यही सिस्टम पे मैं रो रहा हूँ, खैर उधर भी बोलो। रो रहे हैं। पर ख़ैर बहरहाल, और तीसरी चीज़ कि पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं वर्क किया है, हम इन 3 सवालों को क्विकली डाइसेक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ व्हाई डू मैनेजर्स वांट टू यूज़ दिस फॉर्मेशन, या इसके क्या फ़ायदे हैं? आई थिंक जो स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रेट अवे एक फ़ायदा है कि इट गिव्स यू अ बिट ऑफ बैलेंस ऑन बोथ एंड्स ऑफ द पिच। क्या आपके पास पीछे भी 5 नंबर्स हो, ये बाय द वे हम लोग स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं आउट ऑफ पोज़ेशन की और इन पोज़ेशन की नहीं। सो आपके पास पीछे 5 नंबर्स मौजूद हैं डिफेंड करने के लिए, और आगे 3 फॉरवर्ड्स मौजूद हैं प्रेस करने के लिए, या जब आप बॉल जीतो आप आगे अटैक करने के लिए। नाउ अगर हम पाकिस्तान के केस को समझें, या जनरली काफ़ी सारे मैनेजर्स प्रीमियर लीग के अंदर भी अगर आप नोट करो कि वो नए-नए मैनेजर्स होके आते हैं, यानी कोई मैनेजर सैक हुआ है और वो अभी नई नौकरी उनकी लगी है, तो अक्सर वो 5 एट द बैक सिस्टम पे जाते हैं, क्योंकि इट गिव्स देम दैट डिफेंसिव सॉलिडिटी कि जिसमें वो गोल्स कंसीड ना करें। तो ऑलमोस्ट बेस ये होती है कि यार हम 5 के सिस्टम के अंदर गोल कंसीड ना करें, और लेट्स लेट्स बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस, लेट्स बिल्ड इट फ्रॉम देयर एंड देन टेक इट फॉरवर्ड एंड देन स्टार्ट एडिंग मोर थिंग्स टू इट। तो पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़, जब आपके पास 3 फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं, यू कैन स्टिल प्रेस हाई टू एन एक्सटेंट एंड विन द बॉल बैक एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल, या अपने अपने गोल से जितना दूर और उनके गोल से जितना करीब, आपको उस चीज़ की पॉसिबिलिटी मिलती है कि आप उधर से बॉल जीत सकते हो और आप आगे जा सकते हो। या सिमिलरली अगर आपके बैक 5 ने बॉल जीती है, आपके पास 2 से 3 टारगेट्स मौजूद हैं आगे, जिसको आप जल्दी खेल सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली स्विच फ्रॉम अटैक टू डिफेंस वेरी क्विकली एज़ अपोज्ड टू अ 5-4-1, कि जहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड लाइन पे 1 प्लेयर यहाँ मौजूद है और 5-3-2 ऑपोजिशन जिसमें के वो 2 या दोनों 3 प्लेयर, सेंट्रली खड़े हुए हैं और या हाँ, 5-3-3। एग्ज़ैक्टली, तो आपके पास प्लेइंग लाइन्स खुल जाती हैं जब आप जैसे ही बॉल जीतते हो, तो यू कैन प्ले इट ईदर टू वन साइड, टू द सेंटर, और टू द लेफ्ट साइड वन्स यू वन द बॉल बैक, एंड देन यू कैन एक्चुअली एक्सप्लॉइट ऑपोजिशन डिफेंसेस। तो ये कुछ मेजर रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैनेजर्स जो है वो 5-2-3 इस शेप में जाते हैं। फिर आई थिंक 5-2-3 शेप की एक लास्ट अच्छाई या फ़ायदा ये है कि इस 5-2-3 में फ्लेक्सिबिलिटी, इन्हेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद है कि नॉन बॉल साइड वाला प्लेयर जो है गिर जाए और वो 5-3-2 बना दे, ठीक है? या दोनों दोनों फॉरवर्ड साइड वाले गिर के 5-4-1 भी बना दें। तो इट गिव्स देम द फ्लेक्सिबिलिटी कि ओके, यू नो व्हाट, विल स्टार्ट ऑफ विद द आइडिया ऑफ प्रेसिंग हाई, और अगर हम प्रेस हाई नहीं कर सके, हम एक बीच वाले शेप में आ जाएँगे जिससे हमें प्रॉब्लम्स ना हो। मिडल थर्ड में या या मिडल ब्लॉक के अंदर या लो ब्लॉक के अंदर। तो आपको इसके अंदर यू गेट वन्स अ सॉर्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो ये तो एक रीज़न है जिसकी वजह से मैनेजर्स को जो है वो अ, एक सवाल है। ये सिस्टम आई पसंद है। थिंक शायद तुम इसकी बात प्लीज़ ऑलरेडी गो करो। ऑन। वो ये है कि अगर आपके पास 8-9 दिन हैं और जिस तरह तुमने भी बोला कि मैनेजर्स नए आते हैं और पा उनके पास कम टाइम है, आए शुरू में उन्होंने जो है वो 5 एट द बैक डाल दिया। इसका जवाब आई थिंक हम दोनों को बिल्कुल। आता है, लेकिन मैं तुम्हारे से फिर भी पूछता हूँ कि बैक 5 उस केस में क्यों चलती है और हमारे केस में जब ट्रेनिंग टाइम कम था, तो वाज़ इट एक्चुअली हार्डर और अ हार्डर सिस्टम टू इम्प्लीमेंट अ बैक 5 एंड व्हाई? देखो, बैक 5 में मैंने जिस तरह से कहा कि 5-2-3 सिस्टम, और हम इसी पे आ ही रहे हैं, तो लेट्स, आई थिंक इट्स अ गुड सेगवे, लेट्स मूव टुवर्ड्स देयर। सो देखो, 5-2-3 के सिस्टम के अंदर ना हम स्पेसिफिकली 5-2-3 की बात कर रहे हैं। सी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू परफेक्ट इट, सही है? अब तुम देखो, मैनेजर्स आते हैं जल्दी और बैक 5 के सिस्टम पे चले जाते हैं, सही है? तो उनके पास जो प्लेयर्स, जिन प्लेयर्स के साथ वो लोग काम कर रहे होते हैं,
उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट एकेडमी सिस्टम्स में इस तरह से होती है कि वो लोग अपने 16 साल, 17 साल की उम्र से ऑल द वे अप टिल 21, अंडर 21 दे डू प्ले इन डिफरेंट फॉर्मेशंस। तो उन फॉर्मेशंस के अंदर उनको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होता है कि यार अगर मैं एज अ विंग बैक खेल रहा हूँ बैक फाइव सिस्टम में डिफेंसिवली, तो मेरे क्या रोल्स हैं, और मैं अगर साइड सेंटर बैक हूँ तो मेरे क्या रोल्स हैं। सही है। जभी भी हम सक्सेसफुल 5-2-3 टीम्स की बात करते हैं, देयर आर वेरी फ्यू वेरी गुड 5-2-3 टीम्स। फर्स्ट वन दैट कम्स टू माय माइंड इज चेल्सीज टूकल मेरे भी थॉमस दिमाग टुचल में वही चेल्सी। आया। ठीक है। आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले चेल्सी जब चैंपियंस लीग जीती थी, हम तुम्हारे साथ ही शो पे आए थे और हमने बताया था कि व्हाई दैट 5-2-3 वर्क्ड वेरी गुड फॉर फॉर देम। और हमने उसमें मेसन माउंट के रोल को भी बताया था। आई जस्ट होप तुम लोग का कोई बंदा जो है ना वो क्लिप को किसी तरह से दोबारा ढूँढ के ले आए। बट आई वेरी क्लियरली रिमेंबर। कि अब वो उस 3 इस वो ड्रॉप सिस्टम के करके अंदर 3 बना देता था और वो 5-2-3 भी। वो ड्रॉप करके हाँ, 3 बना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जल्दी से अगर हम देखें तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू परफेक्ट इट, द हुँ। 5-2-3 स्पेसिफिकली। क्योंकि मल्टीपल रोल्स और मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की पॉसिबिलिटीज के अंदर मौजूद है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉल 3 फॉरवर्ड से पार हो चुकी हुई है और मिडिल थर्ड में बॉल कोने में गई है, क्या विंग बैक प्रेस करेगा या होल्डिंग मिडफील्डर साइड पे ऑल द वे स्विच करेगा? तो रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब कैसे होनी चाहिए और कौन से सिचुएशन में कौन प्लेयर क्या एक्ट करे, वो क्लैरिटी मौजूद नहीं होती है। तो वो एक और क्लैरिटी चीज़ मौजूद एक और टाइम चीज़ के साथ एक ही और आती है चीज़ जो जब इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि 5-2-3 एक ऐसा सिस्टम है दैट इज़ हार्ड टू परफेक्ट बिकॉज़ अ लॉट ऑफ इट आल्सो डिपेंड्स ऑन यू बीइंग वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड टू डिक्टेट वेयर द बॉल गोज़। बिकॉज़ आप डिसाइड करोगे एब्सोल्युटली क्योंकि 5 देखो एंड व्हेन 5-4-1 टू एक रिलेटिवली एंड व्हेन टू स्टेप अप इवन। 5-4-1 इज़ अ वेरी पैसिव सिस्टम इन द सेंस कि और कैन बी यूज्ड पैसिवली इन द सेंस कि भाई आपको क्लियरली पता है कि यार क्योंकि अगर बॉल वाइड गई इस एरिया में तो ये जाएगा, अगर बॉल इधर गई तो ये जाएगा, अगर बॉल इधर गई तो ये जाएगा। तो वर्किंग वेल ये विद इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन यू डिक्टेट हैविंग टू डिक्टेट कि बॉल कहाँ जाएगा। 5-2-3 एक ऐसा सिस्टम है कि उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोने में वाइड अगर फॉरवर्ड और विंग बैक के बीच में बॉल वाइड चली गई, लेट्स से साइड पे मिडफील्डर के साइड पे, तो आपको देखना पड़ेगा, कुछ लोग जो हैं वो विंग बैक को आगे भेजेंगे, सेंटर बैक को शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ होल्डिंग मिडफील्डर को कहते हैं कि भाई आप उधर जाओ और उसकी वजह से डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं। तो अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू यू हैव टू फिगर आउट कि यार हमने या तो बॉल इधर जाने नहीं देनी है, अगर जाने देनी है तो इस सिचुएशन में जाने देनी है कि हमारे प्लेयर्स रिलेटिवली इन पोजीशंस पे हों, ताकि जब बॉल उन एरियाज़ में जाए, तो हमें हमें इतना मसला ना हो। तो 5-4-1 और ये बाकी सिस्टम जो है मेरे ख्याल से उस तरह यू डोंट नीड टू बी 100% अवेयर कि यार बॉल हमने डिक्टेट करनी है कि बॉल इधर जा रही है, अगर जा रही है तो हमें इस स्ट्रक्चर में होना चाहिए जाने के लिए। डू यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बिल्कुल एब्सोल्युटली आई एग्री। 100% मैं एग्री कर रहा हूँ। तो बिल्कुल तुमने कहा। सो अब इस इसके और क्या प्रॉब्लम है इस सिस्टम के, देयर आर लॉट ऑफ स्पेसेस ऑन द साइड ऑफ द टू सेंटर होल्डिंग मिडफील्डर्स। इधर भी है, इधर भी जगह मौजूद है। पिच की चौड़ाई बहुत बड़ी है। सही है। फिर इसके अंदर नेचुरली एम्बिग्विटी मौजूद होती है कि यार कौन प्रेस करने आ रहा है, हु जंप्स अप, हु स्टेप्स अप। ये टाइम का ही एलिमेंट अगेन टाइम से लिंक है, बट स्टार्ट ऑफ इस सिस्टम के अंदर स्ट्रेट अवे ये नुकसान मौजूद है। लास्टली मुझे, और आई थिंक वर्ल्ड वाइड यूनाइटेड इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट, दिस इज वेरी डिपेंडेंट ऑन प्लेयर प्रोफाइल्स, स्पेसिफिक प्लेयर प्रोफाइल्स मौजूद होनी चाहिए। सो दो होल्डिंग मिडफील्डर एक्सट्रीमली एथलेटिक होने चाहिए जो डिस्टेंसेस कवर कर सकें। सही है। साइड सीबीज ऐसे होने चाहिए कि जो आप बोलो कि भाई ठीक है जंप करने को तैयार हो आगे, वो अग्रेसिव हो। तो आपको बहुत स्पेसिफिक प्लेयर प्रोफाइल्स चाहिए, और अगर वो प्लेयर प्रोफाइल्स नहीं है हमारे पास, फिर मसला है। लास्टली लास्टली सही है। अ, इसका एक और एक आई मीन कौन तो आप नहीं बोलोगे, बट आप इससे बोलोगे कि जब आप जब आप इस सिस्टम के अंदर डिफेंड कर रहे होते हो, लेट्स से आपने कहा कि यार मैंने एक साइड पे शफल अक्रॉस कर लिया और मैंने बहुत जल्दी से नॉन बॉल साइड तो रोक ली, ठीक है? बॉल साइड तो मैंने रोक लिया और आपने ये कहा कि भाई मैं नॉन बॉल साइड खोल रहा हूँ और मैं किसी तरह से वहाँ पे जंप कर रहा हूँ। तो कभी-कभार डिस्टेंसेस सेंटर बैक से लेके होल्डिंग मिडफील्डर के ज़्यादा होता है फ्रॉम कमिंग स्टेपिंग इनटू मिडफील्ड।
एंड देन दैट अलाउज स्पेस फॉर द ऑपोजिशन विंगर्स टू मूव इन बिहाइंड, और फिर आपके पास वो जगह मौजूद होती है। तो ये एक रीज़न है, ये सारे 3-4 रीज़न्स हैं। क्विकली टू कैप ऑफ, आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू परफेक्ट इट, द 5-2-3। देयर आर स्पेसेस ऑन द साइड्स ऑफ बोथ होल्डिंग मिडफील्डर्स, सही है, काफ़ी सारी जगहें मौजूद हैं। प्रेस कौन कब जंप कर रहा है, लाइक जंप एज़ इन हू स्टेप्स आउट टू प्रेस, की एम्बिग्विटी मौजूद होती है, एंड इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन प्लेयर प्रोफाइल। सो अगर क्विकली हम इसको 1 सेकंड के लिए मैं दिखा दूँ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं विद स्पेसेस, और लेट मी लेट मी शेयर दैट विथ यू गाइस। सो यहाँ पे रेड टीम के पास बॉल मौजूद है, सही है, और हम ब्लू टीम है, यानी पाकिस्तान एक तरह से ब्लू टीम है। सो ये दो होल्डिंग मिडफील्डर हैं जो यहाँ मूव करने गए। नाउ इस साइड पे सारी स्पेस मौजूद है कि अब अगर नंबर 11 के पास किसी तरह से बॉल आ गई, तो दो चीजें, जितनी देर में ये यहाँ मूव करेगा टाइम निकल जाएगा, या तो ये प्लेयर इतना डिसिप्लिन्ड और वेल ड्रिल्ड हो कि ये पीछे आए, वरना तो होना क्या पड़ेगा कि नंबर 6 को किसी ना किसी तरह से स्टेप स्टेप अप करना है। अब 6 स्टेप कर रहा है, तो ये स्पेस 2 को टक इन खुली हुई है करना कि जिसमें पड़ेगा, आप एक 2 बॉल को इन टक इन बिहाइंड करना इस पर पड़ेगा। जाओ बैक 4 बन गई और एक तरह टक इन से। की, तो ये हमारा एब्सोल्युटली। तो जो हम बात बोल रहे थे, इन 2 प्लेयरों की प्रोफाइल हैज़ टू बी एक्सट्रीमली एथलेटिक, सो वेरी प्लेयर डिपेंडेंट राइट नाउ। This has to be very player dependent. Yeah, he's very ready to go, jump, boom, press. Then they all need to know the role responsibility. एक तो और चीज़, ये इस इसी पे सिस्टम रहो, के इसी पे रहो दोबारा। मैं बस एक चीज़ इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ैक्ट पॉइंट की मैं ये बात कर रहा था कि ऐसा सिस्टम है कि इसके अंदर आपको कोऑर्डिनेशन, एक हायर लेवल की एक्टिव कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, इन द सेंस कि यार हम बॉल एक साइड पे फ़नल करें और हम रेडी हों उस साइड पे डील करने के लिए, क्योंकि हमारे होल्डिंग मिडफील्डर जा रहे हैं, दिस इज़ लिंक्ड टू व्हाट यू आर सेइंग, यहाँ पर हमारा विंग बैक जा रहा है, और फिर Yeah, टू well, कोऑर्डिनेटेड इनफ कि यार नॉन बॉल साइड आप ना खेल सको। सो कीपिंग देम ऑन दैट साइड और मेकिंग इट so डिफिकल्ट कि आप जो जिधर स्पेसेस छोड़ रहे हो वहाँ पे नाउ, बिल्कुल, एज़ अपोज़्ड टू अ सिस्टम बिल लाइक 5-4-1 बिल्कुल। जिसमें आप पैसिवली कोऑर्डिनेशन रख सकते हो, 5-4 में पैसिव ये कोऑर्डिनेशन रख मौजूद है, सकते हो, ये और रोल्स मौजूद है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ये मोर क्लियर। मौजूद है। तो ये एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। नाउ जल्दी से हम अपने तीसरे चीज़ के ऊपर आते हैं, अ, कि पाकिस्तान के लिए ये चीज़ क्यों नहीं वर्क की? व्हाई डिडन्ट इट वर्क? आई मीन लेट्स स्टार्ट ऑफ वेरी लिटिल टाइम ऑन द ट्रेनिंग फील्ड, ठीक है? 6-8 दिन कोई दिन ही नहीं है इस सिस्टम को परफेक्ट करने के लिए। हम आज से 2 साल पहले केयू में खेल चुके थे इस सिस्टम को, और आई थिंक हमें लगे थे तकरीबन कोई 5 से 6 महीने उस डिफेंसिव सिस्टम को पक्का करने में, और मेरे पास वो ट्विटर पे वो वीडियो भी मौजूद है। एंड आई कैन शेयर दैट लिंक विथ यू, बट इट टुक मी 5 टू 6 मंथ्स टू परफेक्ट इट, कि कौन कब गिरेगा, कौन कब जंप करेगा, ठीक है? सेकंड चीज़, हमारे प्लेयर्स दे हैवंट ग्रोन अप प्लेइंग टैक्टिकल सिस्टम्स, सही है? हमारे प्लेयरों को प्रोबेबली पूरी ज़िंदगी उन्होंने 4-4-2 या 4-3-3 पे खेला है। तो बैक फाइव तो हमारे मुल्क में खेला ही नहीं जाता है डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट फेजेज़ में, एक तो जो भी डेवलपमेंट फेज़ अल्लाह माफ़ करे है, उसके अंदर भी कोई बैक फाइव खेला नहीं जाता है। सो प्लेयर्स को ओन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के इतनी क्लैरिटी से आइडिया नहीं मौजूद है। ये मसला है। Thirdly, Tufail is one of the two holding midfielders, Tufail Sinwari. He literally doesn't have the legs, athleticism, or the tactical discipline to play that holding role. A lot of times जो पहले इराक वाले गेम के अंदर, if you remember the third goal or the fourth goal, बॉल क्रॉस पे आई थी, सेकंड बॉल जीती, उन्होंने फिर शॉट मारा था और गोल की थी, तो फेल वाज आउट ऑफ पोजीशन, क्योंकि उसने उतने डिसिप्लिन से ऑल द वे ही डिडंट ड्रॉप बैक टू कवर, और वो जल्दी से शफल अक्रॉस नहीं किया था। सो you need a very specific profile. So who is that specific profile पाकिस्तान टीम के अंदर जो ये काम probably कर सकता है? Maybe yes, Rais Nabi, because he's athletic, he can move from one side बट to इज़ the नॉट other अंडर side. 23। Certainly not on 23, certainly not Tufail. You need someone, I mean, चेल्सी के सिस्टम में एंगोलो कॉन्टे और मटेओ कोवाचिच करते थे। The best ball winning holding midfielder of our last generation, and only he could manage. I mean, United are struggling with Casemiro and Bruno Fernandes in that double holding midfielder. सही है? I mean, Bruno के पास है वो athleticism,
but he lacks that tactical discipline because he wanders off positions and wants to jump off और तो स्पेसेस छोड़ देता है, राइट? और कैसेमीरो की टांगें चली गई, इसीलिए यूनाइटेड भी सफ़र कर रहा है। सो वो सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं। तीसरी बात, चौथी बात एक्चुअली, हमारे सीबीज़ इतने अच्छे नहीं हैं जंप करने में, क्योंकि हम जो 4-4-2 और 4-3-3 खेलते थे, उन सिस्टम्स में हमें ना एक तो हमें हाई लाइन होती थी कि हम हमारे सीबीज़ जंप करें, लोकली कोई हाई लाइन नहीं खेलता कि सीबीज़ जंप करें, ठीक है? फिर इस सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट ही इनहेरेंट मौजूद है कि सेंटर बैक ने चढ़ना है ऊपर, तो आदत नहीं है चढ़ने की। हसीब खान अक्सर सोच रहा था मैं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ, गया तो फिर पीछे नहीं आया, वो पीछे नहीं आया तो हार जगह मोएब खाली नहीं है, पूरी शफ़ल जगह किया। खाली है भाई, सेंटर बैक आगे चला जगह गया तो खाली है। फैल शिनवारी और वो सेंटर बैक दोनों देख रहे हैं कि अब हम एक ही और जगह खड़े होके क्या करेंगे और पीछे जगह खाली है। सेंटर बैक और जो सेंट्रल सेंटर बैक और लास्टली फुल बैक के बीच में। एब्सोल्युटली लास्टली we do not have disciplined forwards who can play defensively and track back and slot into that back three midfield three और slot into that back four क्योंकि हमारे जो फॉरवर्ड सेलेक्ट होते हैं पाकिस्तान टीम में दे आर द स्टार्स ऑफ द शो स्टार्स ऑफ द टाउन उनको बोलते हैं तूने खड़े रहना है बेटा पूरी जिंदगी तो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई दिस डजंट वर्क फॉर पाकिस्तान क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम नहीं हमारे पास खेला जाता एग्ज़ाम्पल्स नाउ हैं, आई क्विकली हाँ। विल क्विकली गो टू 2 एग्जांपल्स पहली एग्जांपल जो 3 पिक्चर्स 2 पिक्चर्स की हम देखेंगे, वो होगी जहाँ पे एम्बिग्विटी मौजूद है, कौन प्रेस करे, व्हिच इज़ लिंक्ड टू लिटिल टाइम ऑन द ट्रेनिंग फील्ड और इस प्रैक्टिकल सिस्टम में लोग हम बैक 5 में खेलते नहीं हैं, तो किस तरह से मूव करना है। और जो सेकंड वाला 3 पिक्चर की सीक्वेंस होगी वो होल्डिंग मिडफील्डर के साइड पे जो स्पेसेस हैं और सीबीज़ के ऊपर है, ठीक है? सो लेट मी क्विकली शेयर द स्क्रीन बिकॉज़ आई नो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, सो पहली तस्वीर ये राइट साइड पे इराक वाला गेम है, प्लेयर को बॉल मिली हुई है, ठीक है? और इस सिचुएशन के अंदर जुनैद खान क्योंकि ये मिडफील्ड लाइन है और मिडफील्ड लाइन से 10 और मीटर 10 मीटर 15 मीटर और मिडफील्ड लाइन है। सॉरी, सो जुनैद शाह मिडफ़ील्ड ने लाइन से सोचा कि पीछे यार डिफेंस लाइन तुम्हारे से गलती से मिडफ़ील्ड लाइन दोबारा बोल दिया तुमने। मैं लोगों को बस सॉरी, क्लैरिफ़ाई कर रहा हूँ। सॉरी मिडफील्ड मिडफील्ड लाइन से पीछे डिफेंस लाइन है। सो जुनैद शाह ने सोचा आऊँ, नहीं आऊँ? जितनी देर में जुनैद शाह ने स्टेप अप कर लिया The player has space, time, and his head is down because he is about to play a long अच्छा, एक pass. और चीज़, उतनी सॉरी, देर में बस बार-बार इसके अंदर काटना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर पिछली तुम तस्वीर में जाओ, हमने इस चीज़ की बात नहीं की कि 5-2-3 तो इन्हेरेंटली डिफ़िकल्ट है ही, 5-2-1-2 उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसका इश्यू ये है कि हयान खटक क्योंकि थोड़ा डीप है, तो आपके जो 2 फॉरवर्ड हैं, उनको साइमल्टेनियसली सेंट्रली भी देखना है Donald और was वाइड भी जाना है, लेकिन मसला ये है कि जब वो सेंट्रली जाते हैं the तो उनका अगली टीम का फुल बैक जिसके पास अभी बॉल है, वो बहुत ज़्यादा फ्री होता है और जुनैद शाह का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कन्वेंशनल 5-2-3 खेल रहे हो, फिर भी शायद थोड़ा बेहतर हो, लेकिन ये 5-2-1-2 और भी ज़्यादा है इस मामले में। बट ये 5-2-1-2 भी काफ़ी सारे सिचुएशंस में 5-2-3 ही बन रहा था क्योंकि हयान जंप कर रहा था हाँ, प्रेस करने लेकिन को। वो देखो, वो सो अगर लेट्स हयान फॉर थोड़ा-सा भी आई पीछे नो से फॉर आ रहा है, ईज़ ऑफ तो साइड हाँ, वालों को हाँ, अगर जाना पड़ फॉर रहा है ईज़ ऑफ और उसकी वजह से और मुश्किलात क्रिएट हो रही हैं, समझ रहे हो? तो इट्स मोर कॉम्प्लेक्सिटी। तो फिर एब्सोल्युटली तो प्लेयर का सर नीचे है और वो अब लंबी बॉल खेलने लगा है। जब जुनैद शाह ने जंप किया था क्योंकि इधर भी एक प्लेयर मौजूद था इराक का, हसीब खान ने आधा-आधा 50-50 सोचा कि मैं आऊँ या मैं नहीं आऊँ। अब हसीब तो आ गया बट क्योंकि कोऑर्डिनेटेड नहीं था और जो तुमने भी बात बोली थी कि इट हैज़ टू बी वेरी कोऑर्डिनेटेड एंड हमारे पाकिस्तानी प्लेयर खेले हुए नहीं है बैक फाइव में। सो होना क्या चाहिए था इफ जुनैद शाह had stepped jumped out, Haseeb should be here, Moeb should be exactly where this white player is and the ball should इन नो वेज़ बी प्लेड इन बिहाइंड और प्लेयर बॉल के साथ भागे। तो ये एक सिस्टम का प्रॉब्लम। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं होल्डिंग मिडफील्डर्स के साइड पे जो जगहें मौजूद हैं। सो ये रहे हमारे 2 होल्डिंग मिडफील्डर इस वक़्त। इस वक़्त पाकिस्तान 5-2-3 के शेप में है। ये तुफैल है एंड आई थिंक दिस इज़ अली रज़ा। नाउ नाउ नोटिस ऑल द स्पेस दैट इज़ अवेलेबल ओवर हियर। सही है? ये हम इस स्पेस की बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस बॉल रीचेस दिस मिडफील्डर उनके मिडफील्डर को दे वर्क इट ओवर हियर। नाउ हसीब खान
jumped and looks to jump कि यार मैं आ जाता हूँ प्रेस करने, या मैं आऊँ या मैं नहीं आऊँ, is late, gives him enough space and time कि वो बॉल को सेट कर ले। अब जब वो सेट करता है और उतनी देर में होता क्या है कि एक प्लेयर पीछे से रन करता है, और क्योंकि मोहिब और हसीब के बीच में यहाँ पे जगह खुल गई है और जुनेद शाह टक इन नहीं हुआ है, naturally he runs in, the striker runs in behind and then they miss a very clear chance। तो ये वो एग्जैक्ट रीजन है जिसकी वजह से हमें जो है वो इस सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही थी। 5 पॉइंट्स, लिटिल टाइम ऑन द ट्रेनिंग फील्ड, हमने इन सिस्टम्स में खेला नहीं है बैक 5 में, तो फैला के पास टांगे नहीं है और एथलेटिसिज्म ना डिसिप्लिन है। हमारे सीबीज जंप करने में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। दे डोंट नो व्हेन द राइट टाइम इज़, क्योंकि हम आदत ही नहीं है इस तरह से जंप करने की। एंड लास्टली डिसिप्लिन फॉरवर्ड्स के वो एक बार उनसे बॉल पार हो जाए, Whitley can then turn back and apply pressure from the back or then slot into the midfield। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा ये सिस्टम इट्स नॉट एज़ इफेक्टिव मूविंग फॉरवर्ड एज़ वेल। आखिरी क्विकली अगर तुम बता सकते हो, व्हाट शुड सोलानो डू डिफरेंटली? बेस्ड ऑन ऑल द कॉन्टेक्स्ट, 8-9 दिन हैं, ये प्लेयर हैं, क्या किस तरह बका फिर अगर ये सिस्टम मुश्किल है तो क्या करना चाहिए? गोल भी रोकने हैं, यार वन वन ऑफ 4-4-2 और 5-3-2 सिस्टम कि जहाँ पे रोल्स की क्लैरिटी मौजूद रहे। मैं तो 5-3-2 वो पे तो भी काउंटर थोड़ा-सा अटैक डाउट है, मुश्किल बट हो आई थिंक जाता आई है। वुड गो टू अ 4। हाँ, कहीं न कहीं से तो आप अपने आप, बट काउंटर अटैक मुश्किल हो रहा है, 6-6 चांसेस दे रहे हो आप पहले 30 मिनट के अंदर, तो क्योंकि आपको पता कॉन्स्टेंटीन नहीं अभी कौन जंप हमारे कर साथ रहा है और कौन नहीं कॉन्स्टेंटीन जंप। होता, वो कहता है मैं इसलिए तो ये कर रहा था 5-3-2 कि 6 चांस ना दो। फुटबॉल इज़ अ गेम ऑफ रिस्क एंड हुँ, रिवॉर्ड्स। यू हैव टू सी कि कौन-सा रिस्क लेने के लिए तुम तैयार हो। मेरे से पूछो तो मैं बैक 5 के रिस्क पे नहीं तुम क्या जाऊँगा, अच्छा क्योंकि लेट्स हमारे वर्ड इट लोगों को वो डिफरेंटली, इस सिस्टम नहीं अंडर पता। 23 की टीम के साथ तुम क्या खेलते आउट ऑफ पोजीशन? तो ये तुम्हारे यार पास भी बहुत 8-9 कॉन्टेक्स्ट है, तुम्हारे रूल पास भी चीज़। 8-9 थे, सेम सर्कमस्टेंसेस है, बस सोलानो की जगह तुम हो, क्या खेलते? यार मैं प्लेयर क्वालिटीज़ को नहीं जानता हूँ, लाइक काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनका मुझे नहीं पता कि वो कैसे लेकिन खेलते हैं। जिनका पता है उस हिसाब से बताओ तो। काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। मेन जो तुम्हें पता है ना, सेंटर बैक को तुमने देख लिया है, तो फैल का तुम्हें पता है, मिडफील्डर्स का, फॉरवर्ड। Probably a 4-4-2 system or somewhat of a 4-3-3 system. 4-3-3 which would morph into a 4-4-2, because that still gives us bodies in the midfield, players up top and some sort of defensive baseline discipline कि यार जिससे हम 2 banks of 4 में आ जाते हैं अगर हमारा हाई प्रेस टूट जाता तो। दैट वुड आई डू, बट ये बहुत स्टुपिडिटी मुझे लगती है जब पंडित्स भी टीवी पे बोलते हैं गो टू अ 4-4-2। मुझे तो पता ही नहीं है कि उन प्लेयर्स की क्वालिटी क्या है। मैं सिर्फ हम इस पॉडकास्ट पे सिर्फ 5-2-3 की कॉम्प्लेक्सिटीज़ और एडवांटेजेस की बात कर रहे थे। आई बाय नो मीन्स वांट टू से कि यार यू नो व्हाट, आई वुड डू दिस एंड आई वुड डू दैट, until unless we've seen players on the training pitch, we know their out and out qualities, and maybe Solano doesn't know out and ऑब्वियसली out अभी qualities नए-नए of आए all हैं these यार। players। तो तो यार ये कैवियर देना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम, दिस इज़ नो क्रिटिसिज्म बट इट्स जस्ट फैक्ट। आई मीन जो हमने मैच पे देखा वो 2 इंस्टेंसेस शोज़ एंड गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। या एनीवे आगे हम देखते हैं जो पाकिस्तान के मैचेस आएँगे उनमें रॉबर्टो सोलानो क्या सिस्टम यूज़ करते हैं, अभी सीनियर टीम के साथ देखते हैं। क्योंकि चलो उस टीम को तो फिर भी थोड़ा एक्सपीरियंस है बैक 5 खेलने का, स्पेशली क्योंकि आपके पास कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अब्रॉड खेल रहे हैं, मोहम्मद फ़ज़ल, अब्दुल्ला इकबाल जो कि रेगुलर फुटबॉल खेलते हैं। आपके पास राहिस नबी टाइप प्लेयर हैं जो कि वो मिडफ़ील्ड वाला रोल अदा कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मे बी ही यूजेस द सेम थिंग देयर एंड मे बी इट वर्क्स बेटर, मे बी इट डज़न्ट, बट एक्साइटेड टू सी कि होगा क्या, और आई एम श्योर उस पे हम डिस्कशन वगैरह करेंगे। हमदान, थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस डिस्कशन। एवरीवन वाचिंग, उम्मीद है कि आपको भी ये डिस्कशन जो है वो अच्छी लगी होगी। आने वाले टाइम में हम पाकिस्तान फुटबॉल को कवर करते रहेंगे, जो भी मैचेस होंगे उसके बारे में बात करेंगे। इस्माइल फ़ारूक और शेख हमदान की तरफ से टेक इट ईज़ी, अल्लाह हाफ़िज़।